हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यह रिपोर्ट दो भागों में है। इन दोनों भागों में ही अनेक बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूं कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा। पैरा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज़ को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है। इसलिए नशाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। नशाबंदी का प्रचार आज़ादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबल तथा सिखों के ग्रंथ साहब प्रमुख हैं, इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक भी इसमें ढील दी गई या जहां नशाबंदी नहीं है, वहां हालत पहले से खराब हुई है। पैरा। शराब से कई प्रकार की हानियां होती हैं। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाते हैं। इसके शिकार गरीब मजदूर और हरिजन लोग होते हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे जितना भी पैसा कमाते हैं, सारा पैसा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को मूलभूत जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह के जुल्म भी
करते हैं।